गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मिस लू जैसे ही उस पत्थर के दरवाजे के अंदर आ जाती है वैसे ही उसके रंग ही बदल जाते हैं और वो ये चैन पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल तान देती है। तभी वहाँ कुछ ही देर बाद उस कॉफिन से काफी तेज स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर आने लगती है, जहाँ अब हमें उस कॉफिन के अंदर एक ड्रैगन को दिखाया जाता है। अब आगे जहाँ हम इस एपिसोड की शुरुआत में उस कॉफिन से काफी तेज स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर निकलते हुए देखते हैं, जिससे ये चैन और मिस लू को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। पर तभी वो स्पिरिचुअल एनर्जी ये चैन और मिस लू को वहाँ से उठाकर काफी दूर फेंक देती है, जिस कारण वो दोनों के दोनों वहाँ दीवारों से टकरा अब बेहोश हो जाते हैं। और तभी अब हमें उसी पत्थर के दरवाजे के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अब सभी लोग फाइट कर घायल हो चुके होते हैं और उस फाइट में कुछ बचा हुआ भेड़िया अभी भी वहाँ पहरा दे रहा होता है। पर तभी इधर हम उन दोनों मास्टर्स को एक जगह पर उन भेड़ियों से छुपे हुए देखते हैं, जहाँ अब उन दोनों मास्टर्स में से एक मास्टर कहते हैं कि हम बस यहीं छुपकर ये चैन का अंदर से बाहर आने का वेट करेंगे। तभी अब दूसरा मास्टर कहता है कि हाँ, और वो ये चैन का बच्चा जैसे ही बाहर आएगा हम उसे मार डालेंगे। पर तभी इतने में ही उस पत्थर के दरवाजे से काफी तेज स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर आने लगती है, जिसे देख वो मास्टर चौंक जाता है और कहता है आखिर ये चैन ऐसा अंदर क्या कर रहा है जो इतनी तेज स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर आ रही है। तभी अब दूसरा मास्टर कहता है लगता है उसे काफी अच्छा खजाना मिल गया है, इसलिए हमें अब उस पर और भी अच्छी तरह से नजर रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो बाहर आएगा हम उससे वो खजाना छीन लेंगे और उसे अच्छे से सबक सिखाएंगे। पर अब इस आवाज को सुन वो भेड़िए समझ जाते हैं कि यहाँ कोई और भी है। तभी अब वो भेड़िए सीधा उन मास्टर्स के पास जाने लगते हैं। अब यह देख उन मास्टर्स को वहाँ से बाहर की ओर भागना पड़ता है, पर वो वहाँ से जाना नहीं चाहते थे क्योंकि ये चैन खजाना लेकर बाहर आने वाला था। पर उन दोनों के पास अभी वहाँ से भागने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो लोग वहाँ से अब बाहर की ओर भाग जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि अब बाहर की ओर भी ये स्पिरिचुअल एनर्जी काफी तेजी से रिलीज हो रही होती है, जहाँ अब अंदर की तरफ अभी भी लगातार उस कॉफिन से वो स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होते ही जा रही होती है, जहाँ अब उस ड्रैगन की आंखें खुल जाती हैं और वो उस कॉफिन से अपनी ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए बाहर आ जाता है। और ये चैन को वहाँ बेहोश देख कह रहा होता है कि मुझे पता था मेरे गार्डियन ने तुम्हें मुझे इस कॉफिन से बाहर निकालने को चुना है। जिसके बाद वो ड्रैगन अपनी पावर से ये चैन और मिस लू को वहाँ हवा में उठाने लगता है और अपने सामने लाकर खड़ा कर देता है, जहाँ अब वो जोरों से उन दोनों पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को छोड़ते हुए घुरा रहा होता है, जो एनर्जी अब उन दोनों के बॉडी के अंदर चली जाती है। जिसके बाद वो ड्रैगन ये चैन को देख कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है इस जन्म में भी एक ग्रेट मास्टर बनने के लिए, इसलिए मैं इसमें तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। तभी अब वो ड्रैगन अपने सिर से उस स्पिरिचुअल बॉल को बाहर निकाल सीधा ये चैन के अंदर डाल देता है, जिसके बाद वो एक और स्पिरिचुअल बॉल को बाहर निकाल सीधा मिस लू के भी अंदर डाल देता है और उन दोनों को एक दूसरे के करीब कर हवा से नीचे उतार देता है, जहाँ अब दोनों नीचे आने के बाद बेहोश हो जाते हैं। तभी अब दूसरी तरफ वो दोनों मास्टर सब बाहर की ओर आ जाते हैं। तभी उनमें से एक मास्टर अंदर की ओर देखते हुए कह रहा होता है कि ये चैन के बच्चे अच्छा हुआ जो तुम अभी तक जिंदा बाहर नहीं आए हो, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर बना देता। जिस पर दूसरा मास्टर कहता है लगता है तुम अभी भूल रहे हो कि मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ हिसाब अभी बाकी है। जो तुमने मुझे उस पत्थर के दरवाजे के अंदर जाते समय एक किक मार मुझे वहाँ से दूर फेंक दिया था। जिस पर दूसरा मास्टर हंसते हुए कहता है कि ठीक है, इसका हिसाब तुम फिर कभी करना, मैं भी उस हिसाब को ऐसे नहीं जाने दे सकता हूँ। अब यह बोल वो दोनों
मास्टर वहाँ से जाने लगते हैं। अब उन दोनों मास्टर्स के जाने के बाद वो दोनों मिस लू के गार्ड्स भी अब अंदर से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं उस ये चैन के बच्चे को ऐसे नहीं जाने दे सकता। जिस पर दूसरा गार्ड कहता है कि अगर अभी वो चिपकू मिस लू के साथ नहीं होता तो मिस लू हमें छोड़कर कभी उसके पास नहीं जाती और मैं उस बीस्ट से घायल भी नहीं हुआ होता। इसलिए हम अब उस ये चैन के बच्चे को सबक सिखा कर रहेंगे और अब हम बस यहीं कहीं छुप जाते हैं और जैसे ही वो ये चैन का बच्चा खजाना लेकर बाहर आएगा वैसे ही हम उस पर अटैक कर उसका सारा खजाना छीन लेंगे, जिसके बाद तो मिस लू खुद ही उसको मार डालेगी। तभी अब अंदर की तरफ ये चैन को अब होश आ जाता है, जहाँ अब वो उस कॉफिन को गायब देख चौंक रहा होता है। जिसके बाद उसकी नजर वहाँ मिस लू पर पड़ जाती है जो कि वहाँ बेहोश पड़ी हुई थी। तभी अब ये चैन उसके पास जा उसे टच कर उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी इतने में ही मिस लू की आँख खुल जाती है और वो ये चैन को ऐसा करते देख काफी गुस्से में आ जाती है और ये चैन को गलत समझ अपनी स्वॉर्ड लिए उस पर तान देती है और कहती है मैं तुम्हें अब मार डालूंगी। जिस पर ये चैन कहता है कि मिस लू आपको कोई गलत फहमी हो गई है, मैं तो बस आपको उठाने की कोशिश कर रहा था। पर मिस लू उसकी एक भी बातों को नहीं सुनती और ये चैन पर अटैक करना शुरू कर देती है और कहती है ये चैन के बच्चे जब मैं बेहोश थी तब तुमने मेरे साथ क्या किया। जिस पर ये चैन कहता है मैं तो खुद यहाँ बेहोश था, बस आपके उठने से थोड़ी देर पहले ही मैं उठा हूँ। जिसके बाद मैंने आपको यहाँ बेहोश देखा तो मैं आपको उठाने लगा। पर ये चैन की इस बातों पर मिस लू को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, जहाँ अब इतने में ही अचानक से वो जगह हिलने लगती है। जिस पर ये चैन कहता है कि मिस लू चलिए चलते हैं यहाँ से, ये जगह अब गिरने वाली है। पर मिस लू अभी भी ये चैन पर अटैक करने में लगी हुई होती है, जहाँ ये चैन उनकी अटैक से बच पीछे हट जाता है और उससे कहता है क्या आप पागल हैं, आपको अभी भी फाइट करने की पड़ी हुई है। जिस पर मिस लू कहती है कि हाँ आज मैं पहले तुम्हें मार कर ही रहूंगी। पर अब वो जैसे ही ये चैन पर अटैक करने को जाती है तो वो नीचे गिर जाती है। अब यह देख ये चैन जल्दी से उसके पास जाकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है, पर फिर भी मिस लू कह रही होती है कि छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें आज मार कर ही रहूंगी। जिस पर ये चैन कहता है कि मुझे मारने के लिए पहले आपको यहाँ से बचकर जिंदा बाहर निकलना जरूरी है। अब इतना कह ये चैन वहाँ से मिस लू को अपनी गोद में लिए भागते हुए बाहर की ओर आ जाता है और मिस लू को नीचे उतार देता है। पर तभी मिस लू तुरंत ही अपने मिनी नाइफ को बाहर निकाल ये चैन पर तान देती है। पर फिर वो सोचने लगती है कि अभी तो इसने ही मेरी जान बचाई है, इसका मतलब यह एक अच्छा लड़का है। तभी वो अपनी नाइफ को ये चैन से हटा लेती है। पर तभी इतने में ही वो गार्ड अपने हाथों में स्वॉर्ड लिए सीधा ये चैन पर अटैक करने को आ जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।